मेरा नाम डीके सिंह है और मैं आपके लिए MKDR क्लासेज की ओर से मैं आपके लिए भारत की मुख्य नदियों के बारे में अध्ययन कराने जा रहा हूँ। देखो, मैं काफ़ी नदियों के बारे में अध्ययन करा चुका हूँ। तो हम आगे बात करेंगे सतलज नदी। लंबाई की बात करेंगे इसकी, तो लंबाई 1450। अगर हम बात करेंगे उद्गम स्थल की, तो इसका उद्गम स्थल है राकस्ताल। राकस्ताल यानी तिब्बत। तिब्बत में राकस्ताल है, वहां से मानसरोवर के पास राकस्ताल है, वहां से निकलती है नदी। अब बात करेंगे जो भारत में जो प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश तो ये करती है सिपकीला दर्रे से। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहली बात ये पूछा है कि सतलज नदी कौन से राज्य में प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दूसरी बात ये पूछता है कि वो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो किस दर्रे से, सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। अगर हम बात करेंगे तो कितने देशों में प्रवाहित होती है ये, 3 देश हैं, चीन, भारत, पाकिस्तान। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये, पाकिस्तान में तो पठानकोट से प्रवेश करती है। पठानकोट के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद हम बात करेंगे ये भारत में कितनी प्रवाहित होती है, तो ये भारत में 1050 किलोमीटर प्रवाहित होती है, भारत में 1050। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इस नदी पर बांध, तो देखो अगर बांध की बात करेंगे तो बांध है इसका ट्रिक है नदी पर बने बांध तो कोना, बस, भाखड़ा, नाग, ये इसकी ट्रिक है। कोना, बस, भाखड़ा, नाग। कोना की बात करेंगे तो कोल डैम, को का मतलब होता है कोल डैम, कोल बांध। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे ना का अर्थ है नाथपा झाकरी। इसके बाद हम बात करेंगे बस, बस का अर्थ है बसपा बांध। इसके बाद हम बात करेंगे भाखड़ा, तो भाखड़ा का भाखड़ा ही है, भाखड़ा बांध। और नाग का अर्थ है नागल बांध। ये इसके मुख्य बात है। अब बात करेंगे परियोजना। परियोजना की बात करेंगे तो इसमें परियोजना है सरेंद्रा,
बिना ट्रिक के बता दे रहा हूं। पहली परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करेंगे तो इस नहर को राजस्थान की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। इस नहर को राजस्थान की जीवनदायिनी। दूसरी बात अगर बात करेंगे तो ये पश्चिमी भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नहर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पश्चिमी भारत की सबसे लंबी नहर तो कौन सी होगी? इंदिरा गांधी नहर। अगर हम बात करेंगे तो वैसे भारत की सबसे लंबी नहर है तो कौन सी होगी? इंदिरा नहर, वो सबसे लंबी होगी। लेकिन पश्चिमी भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी होगी? इंदिरा गांधी नहर। और इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवनदायिनी। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी जो नहर है उसका नाम है सरहिंद नहर परियोजना। दूसरी परियोजना है सरहिंद परियोजना। सरहिंद परियोजना ये भी काफी इंपोर्टेंट है। ये दो परियोजना है इस नदी पर। अब अगर हम बात करेंगे इस नदी की, सतलज नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी ब्यास नदी। जो कहां पर? गोविंद सागर झील पर। सतलज नदी पर एक झील है गोविंद सागर। गोविंद सागर झील इसी में आकर के मिलती है। गोविंद सागर झील में ये ब्यास नदी आकर के मिल जाती है। ब्यास नदी ये सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसमें ये नदी किसकी, यानी सतलज नदी है, किस नदी की सहायक नदी है? ये चिनाब नदी की सहायक नदी है, चिनाब नदी की। और चिनाब नदी में पठानकोट के पास में मिलती है। कहां पर मिलती है ये? पठानकोट के पास में चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। पाकिस्तान पठानकोट के, यानी पठानकोट से जैसे प्रवेश करती है उससे थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद में तो ये मुजफ्फराबाद के पास में कहां मिल जाती है? मुजफ्फराबाद के पास में मिलती है। वैसे मुजफ्फराबाद के पास में किससे मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद के पास में कहां संगम है इसका? चिनाब से, चिनाब नदी से मिल जाती है। और फिर चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी। और सिंधु नदी कहां पर जाकर गिरती है? उसका मुहाना कहां पर है? अरब सागर में। अरब सागर की बात करेंगे तो कच्छ की खाड़ी के पास में। मुझे लग रहा है ये आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे मैं आगे वीडियो भी और थोड़ी आसानी से और ट्रिक में बना सकूं। जय हिंद।